जस्टिस बाबर सत्तार का ट्रांसफर जजेस की सीनियरिटी लिस्ट के इजरा पर तहफ्फुजात का इजहार। चीफ जस्टिस आमिर फारूक को खत लिख दिया। हाई कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी की तब्दीली भी गैर कानूनी करार दे दी। पंजाब हुकूमत ने सूबे में दफा 144 नाफिज कर दी। कल हर किस्म के जलसे, जुलूस, धरने और एहतजाज पर पाबंदी होगी। बलोचिस्तान में भी 15 रोज के लिए दफा 144 लगा दी गई। हुक्म फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की नवी एशियाई विंटर गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत। चीनी हुकूमत और गेम्स में शरीक खिलाड़ियों के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। कहा, विंटर गेम्स से खित्ते के ममालिक के दरमियान रवाबित को फरोग मिलेगा। लाहौर के कजाफी स्टेडियम में रंगनूर की बरसात। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने स्टेडियम का इफ्तिताह किया। अली जफर, आयमा बेग, आरिफ लोहार ने मद्दाहों को झूमने पर मजबूर कर दिया। आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। चैंपियंस ट्रॉफी आपकी जीत की मुंतजर है। अल्लाह ताला आपकी मदद करेंगे। हमारा हमसाया है, उसको शिकस्त फाश देकर आप 24 करोड़ अवाम के दिल जीतेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी कौमी टीम की जीत की मुंतजिर है। उस वक्त का इंतजार करेंगे जब शाहीन भारत को शिकस्त देंगे। वजीर आजम का रिकॉर्ड मुद्दत में कजाफी स्टेडियम की तकमील पर चेयरमैन पीसीबी, मुतालिका महकमों और मजदूरों को खराज तहसीन। भरपूर ताउन पर मरियम नवाज की तारीफ। मोहसिन नकवी से मेहनत कशों को लंदन की सैर करवाने की सिफारिश भी कर दी। हदफ के मुताबिक कजाफी स्टेडियम की तकमील बड़ी कामयाबी। मुश्किल वक्त में एक बार फिर पाक फौज ने भरपूर साथ दिया। चेयरमैन पीसीबी, तामीर नौ के लिए काम करने वाले 2500 मजदूरों के भी शुक्रगुजार। मोहसिन नकवी का मेहनत कशों को दोहराना, साथ खाना भी खाया। कल मैच देखने की दावत भी दे दी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सिलेक्शन पूरी नेक नियति से हुई। सेलेक्टर्स टीम का जायजा ले रहे हैं, तब्दीली का इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से जजेस तैनातियां मौखर करने का मुतालबा। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अथर मिनल्ला ने खत लिख दिया। 26वीं तरमीम के खिलाफ जेर इल्तिवा दरखास्तों और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी के मामले का हवाला। लिखा, मौजूदा हालात में जजेस लाने से कोर्ट पैकिंग का तासुर मिलेगा। पूछना चाहते हैं किसके एजेंडे और मफाद पर अदालत को ऐसी सूरत हाल से दो चार किया जा रहा है। आईनी बेंच 26वीं तरमीम केस में फुल कोर्ट का कह सकता है। नए जजेस आए तो तनाजा बनेगा कि फुल कोर्ट कौन सी होगी। आइन के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर होने वाले जजेस का दोबारा हल्फ लाजिम था। हल्फ बर्दारी के बाद जज होना मशकूक है। इसके बावजूद सीनियरिटी लिस्ट बदली जा चुकी है। स्पीकर कौमी असम्बली की एक बार फिर पीटीआई को मुज़ाकरात की पेशकश। कहा, कभी बातचीत के दरवाजे बंद नहीं किए। अभी मुज़ाकराती कमेटी तहलील नहीं हुई। तहरीक इंसाफ वाले भी राबते में हैं। अंदर से मंजूरी मिले तो वो हमारे पास आ जाएंगे। पीटीआई कल सवाबी में जलसा करेगी। जुनेद अकबर खान का जलसागाह का दौरा। कारकुनों को मुतहरिक होने की हिदायत। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने 50 लाख रुपए का फंड दे दिया। सलमान अकरम राजा कहते हैं, हमारी जिद्दोजहद जारी। हर यूनियन काउंसिल में कारकुन एहतजाज करेंगे। अवामी मसाइल के हल के लिए मौलाना फजलुर रहमान का ताउन भी हासिल करेंगे। पाकिस्तान को गैर मामूली माहौलियाती तब्दीलियों से तबाही का सामना है। सैलाब से 1700 अफराद जाम बहक और 3 करोड़ 30 लाख मुतासर हुए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ब्रीथ पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान की कार्बन के इखराज की शरह 1% से भी कम है। हमें शदीद सैलाब, ग्लेशियर्स के पिघलाव और शदीद गर्मी की लहर का सामना करना पड़ता है। पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन। करंट अकाउंट सरप्लस IMF अहदाफ से भी ज्यादा रहा। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच का एतराफ। शरह सूद में कमी, महंगाई में कमी की हालिया पेशरफ्त की अकास करार। रिपोर्ट के मुताबिक माली जरूरियात के मुकाबले में ज़र मुबादला के ज़खायर अब भी कम। बैरूनी फाइनेंसिंग के हुसूल का चैलेंज भी बरकरार। मुआशी तरक्की के तसलसल से अवाम के हालात में तब्दीली मुमकिन। इक्तिसादी हालात की बेहतरी मुल्क की बेहतरी का इशारा है। स्टॉक मार्केट भी नई बुलंदियों को छू चुकी है।
नवाज शरीफ की अरकान पंजाब असम्बली से गुफ्तगू। MPS का तरक्याती कामों पर वजीर आला पंजाब को खराज तहसीन। मरीम नवाज ने कहा, पाकिस्तान को तरक्की मुस्लिम लीग नून ही देती है। सियासत में तहम्मुल और बुर्दबारी कामयाबी की अलामत, हक़ाइक़ को खुले जहन से तस्लीम करना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इस्लामाबाद में किताब की तकरीब रुनुमाई से खिताब। मलिक रियाज का नाम लेता हूँ तो मेरा नाम सेंसर कर दिया जाता है या मलिक रियाज का, वज़ीर दिफा का शिकवा। कहा, सारी दुनिया करप्ट हो जाए, सहाफत ठीक रहे तो सब ठीक हो सकता है। शाहिद खाकान अब्बासी बोले, जिस तरह हमने निज़ाम को तबाह किया दुनिया में कहीं ऐसा नहीं हुआ। 9 मई लें या 8 फरवरी, नुकसान तो मुल्क का ही हुआ है। पाक अमेरिका ताल्लुकात मुस्बत समत में गामजन, मजीद बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है। बिलावल भुट्टो की वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मजहब इत्तेहाद के लिए है, इसे तकसीम के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। PP चेयरमैन की दुआया नाश्ते में भी शिरकत। अमरीकी हुकाम समेत दुनिया भर के रहनुमाओं से मुलाकातें। डोनाल्ड ट्रंप को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद भी दी। सदर मुमलिकत का दौरा चीन। एशियन विंटर गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में चीनी हममंसब शी जिनपिंग ने आसिफ अली जरदारी का इस्तकबाल किया। सदर मुमलिकत की मुख्तलिफ सरबराहान हुकूमत के एजाज में दिए गए जोहराने में भी शिरकत। बांग्लादेशी बहरिया के सरबराह का दौरा पाकिस्तान। ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स आमद। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से मुलाकात। दो तरफा दिफाई ताउन के फरोग पर गौर। एडमिरल नजमुल हसन की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से भी मुलाकात। सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। वफाकी वजीर सरमायाकारी बोर्ड मवासलात और निशकारी अब्दुल अलीम खान से आज़रबाईजान के सफीर की मुलाकात। दो तरफा ताउन, मईशत और सरमायाकारी के शोबे में बाहमी शराकतदारी बढ़ाने पर तबादला ख्याल। अब्दुल अलीम खान ने कहा, आज़रबाईजान के सरमायाकारों की इन्वेस्टमेंट के लिए गर्मजोशी काबिल सताइश है। तमाम इदारे हर मुमकिन ताउन फराहम करेंगे। मईशत में बेहतरी का मिशन। मैरीटाइम सेक्टर के लिए इस्लाहाती मंसूबा तैयार। वजीर आजम ने मंजूरी दे दी। पाकिस्तान मैरीटाइम एंड सी पोर्ट अथॉरिटी कायम। वजीर आजम के ज़ेर सदारत बिजली शोबे की इस्लाहात पर अमल दरामद से मुतालिक जायजा इजलास। 7 दिहाइयों का बिगाड़ बेहतर करने के लिए इकदाम जारी। IPP से मुआहदों पर नजरसानी के बाद बिजली की कीमत कम हो रही है। चोरी रोकने की मुहिम तेजी के साथ खसारा कम कर रही है। घरेलू सार्फिन और सनतों के लिए टैरिफ भी मजीद कम करेंगे। शहबाज शरीफ का खिताब। हैदराबाद में वुकला और पुलिस के तनाजे में शिद्दत। कौमी शाहराह पर दूसरे रोज भी धरना। कराची और पंजाब आने जाने वाले ट्रैक बंद। ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल। गाड़ियों में मौजूद सामान चोरी होने लगा। मुसाफिर अजियत से दोचार। वुकला का अदालती बाइकॉट और SSP के तबादले तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। कराची में भी वकीलों का एहतजाज। सिटी कोर्ट में हड़ताल। मलीर कोर्ट के सामने नेशनल हाईवे ब्लॉक कर दिया। वजीर दाखिला सिंध का चेयरमैन बार काउंसिल से राबता। जुडिशल इंक्वायरी की पेशकश। कराची में भारी गाड़ियां खौफ की अलामत बन गईं। शेरशाह के करीब टैंकर की टक्कर से राहगीर जान बहक। गवर्नर सिंध का चीफ जस्टिस हाई कोर्ट से नोटिस लेने का मुतालबा। कहा, अदालत ने सुबह 7 से रात 11 बजे तक हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर पाबंदी लगाई। हिदायत पर सख्ती से अमल करवाया जाए। खिलाफ वर्जी करने वालों को जवाबदेह ठहराया जाए। भारतीय जेलों में कैद 5 पाकिस्तानियों को रिहाई मिल गई। आजाद होने वालों की वाघा बॉर्डर के रास्ते वतन वापसी। पाकिस्तानी हाई कमीशन दीगर हम वतनों की रिहाई की कोशिशों के लिए पुरअज़्म। कराची में नवी बहरी अमन मश्क का आगाज। मुख्तलिफ ममालिक की बहरी अफवाज के जहाज, एयरक्राफ्ट, स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस और टीमें शरीक हुई। हिस्सा लेने वाले तमाम ममालिक के परचम फिजा में बुलंद। मशकों का इनकाद खित्ते में महफूज और साजगार बहरी माहौल के लिए इंतहाई अहम है। मेहमान खुसूसी कमांडर पाकिस्तान फ्लीट रियर एडमिरल अब्दुल मुनीब का खिताब। इसराइल की हिमायत। ट्रंप ने जो बाइडन को भी पीछे छोड़ दिया। नेतन्याहू के वारंट गिरफ्तारी जारी करने पर बैनुल अक़वामी फौजदारी अदालत पर पाबंदियां आयद। अदालत का शदीद रद्द-ए-अमल। मुलाजमीन के साथ खड़े होने का ऐलान। यूरोपीय यूनियन के सदर और जर्मन चांसलर की जानिब से भी इकदाम की शदीद अल्फाज में मजम्मत। अमेरिका ने पैगाम दिया, इसराइल आलमी कवानीन से बालातर है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की ट्रंप पर तनकीद।
एक ट्रॉफी 3 टीमें सह मुल्की टूर्नामेंट का कल से आगाज। पाकिस्तान, जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड इन एक्शन होंगे। तीनों कप्तान इवेंट को यादगार बनाने के लिए पुरअज़्म। कंडीशंस को देखते हुए टीम का इंतखाब हुआ। लाजमी नहीं कि स्क्वाड में तब्दीलियां हो। कप्तान मोहम्मद रिजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस।